जोहार दोस्तों, भीमराव ब्लॉग्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग का घर में जितिया एक पूजा ब्राह्मण माँ ने भाभी लोग कर सर्वज्ञ रही है। तो हिरण्यवास पंडित जी अभी चक्रवर्ती पुत्राय चील और अश्वत्थामा सियारिन का कथा महाभाव सुनाने वाले हैं, तो श्रीजगत वीडियो में बने रहिएगा प्रभावती दोस्तों सुन युगनाम अंत तक राजर्षि कहानी सुनने महाराज के लिए। समाप्ते तो कलयुगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कहिए सूत जी, बोले, द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था। उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य के पास पहुंची और उसने धौम्य से कहा कि हे युपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोवो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा। राजा शरीर का मांस खाने लगा। जब अति से तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपने जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है यह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं। कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने सब लोग जीवित हो गए जिसको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसारी कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आदित्य कुल ने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे पर सबसे यह दिन ब्रह्मभाव हो गया, जो मूर्ति भी विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभागी, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत कर, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुभ अष्टमी को व्रत कर और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर
गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा जो अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ण आवाज में स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष की खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह गाथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सौ से भरे हुए शमशान में पहुंची। उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए। अयोध्या किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज की और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री पत्नी ने अष्टवस्त्रों सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे पुत्र गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी में उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जो हराहत हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल्ली थी और तुम सियारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने भी व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इसी से जीवित पुत्र का व्रत कथा समाप्त। छत से चढ़ा दीजिए हैं, प्रणाम कर दीजिए। अपने पूछा हुए कर दीजिए। ऐसा तो चढ़ाइए ना सब। तो दोस्तों, इस तरह से चील और सियारिन की कहानी की कथा अब समाप्त हो गई है और पूजा इसी तरह से समाप्त हो गया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जो चैनल में न्यू आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और कहानी ख़त्म होने के बाद में पार्वती लोग एक दूसरे से पूछा-पूछी करते हैं कि आपस में मतलब आपको जितिया करके क्या मिला, कह के पूछा-पूछी करते हैं। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता है और पूजा समाप्त हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसी तरह ब्लॉग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जोहार। प्रणाम करके बिहान 5:30 के पहले है हमारे में। 5:30 के पहले, 3 बजे के बाद 5:30 बजे से पहले।